नमस्कार बच्चों, मैं निधि अग्रवाल आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह और अट नहीं रही है कविता का सार बताऊंगी और साथ साथ इस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात MCQ आपको बताऊंगी। बच्चों, उत्साह और अट नहीं रही कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। उत्साह कविता निराला जी के सबसे पसंदीदा विषय बादल पर रचित है। यह कविता बादल के रूप में आए दो अलग तरह के बदलाव को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने एवं विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कवि बादलों के आने के जिक्र के जरिए जीवन में निराश, हताश लोगों को उम्मीद देना चाहता है और कहना चाहता है कि चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अपने जीवन में भी खुशहाली ज़रूर लौटेगी और अच्छे दिन ज़रूर वापस आएंगे। कविता के माध्यम से उन्होंने दूसरा अहम संदेश हमें जो दिया है वह है कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों, मुख्यतः रूप से निराला जी ने यह कविता हमारे भीतर सोई हुई क्रांति को जगाने के लिए लिखी है। वो चाहते हैं कि हम किसी भी दुख या बात के लिए निराश या हताश होकर हाथ पर हाथ रखकर ना बैठ जाएं। इसी पाठ में दूसरी कविता है अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इसमें फागुन के समय का वर्णन है। फागुन के माह में बच्चों कौन सा त्यौहार होता है? होली का। होली का समय का जो महीना होता है उसे फागुन कहा जाता है। उन्होंने इस कविता में इस महीने में प्रकृति और मनुष्य के मन में होने वाले बदलाव को बड़ी ही सुंदरता से दिखाया है। फागुन के समय पूरी प्रकृति खिल सी जाती है, हवाएं मस्ती में बहने लगती हैं, फूल खिल उठते हैं और आसमान में उड़ते पक्षी सबका मन मोह लेते हैं। इसी तरह प्रकृति को मस्ती में देखकर मनुष्य भी मस्ती में आ जाता है और फागुन के गीत, होरी, फाग इत्यादि गाने लगता है। कहते हैं ना, जैसा मौसम वैसा ही हमारा मन परिवर्तित हो जाता है। तो यह था बच्चों इस पाठ का सार। अब हम करेंगे इस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न जिन्हें आप MCQ के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 1, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? भावनाओं का, सुख का, दुख का या फिर क्रांति का? प्रश्न नंबर 2, कवि ने बादलों का आवाहन करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? ना बरसने का, गरजने का, बरसने का या इसमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 3, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? बारिश होने का, शांति एवं सुख की स्थापना का, प्यास बुझाने का या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 4, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? पृथ्वी को, आकाश को, समुद्र को या इसमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 5, बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में क्या आ जाए? उत्तर ढूंढकर बताइए। नंबर 1 उत्तर, जोश एवं क्रांति फैल सके, गर्मी समाप्त हो सके, बच्चे डर जाएं या फिर इसमें से कोई नहीं? घर घर में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, मानवीकरण या इसमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर
7 कवि के अनुसार किसके केश सुंदर, काले और घुंघराले हैं? प्रेसी के, बादल के, धरती के या इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 धराधर किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? पृथ्वी के लिए, आकाश के लिए, बादल के लिए या फिर समुद्र के लिए? प्रश्न नंबर 9 कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या बसंत ऋतु? प्रश्न नंबर 10 तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? गर्म धरती, सूखी धरती, दुखों से पीड़ित धरती या इसमें से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 11 किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? फागुन माह में, माघ में, बैसाख में या फिर आषाढ़ के महीने में? प्रश्न नंबर 12 नवजीवन वाले कवि ने इस कविता में किसे कहा है? आकाश को, बादल को, धरती को, इसमें से कोई नहीं। ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया होगा बच्चों। प्रश्न नंबर 13 उत्साह कविता किस प्रकार की रचना है या गीत है? कैसा गीत है उत्साह? यथार्थ गीत है, काल्पनिक गीत है, आवाहन गीत है या इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14 कहीं सांस लेते हो में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार? इसी तरह से बच्चों अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 घर घर भर देते हो में कौन सा अलंकार है? सबसे आसान है बच्चों, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? मानवीकरण, अनुप्रास या पुनरुक्ति प्रकाश या इनमें से कोई भी नहीं। अंतिम प्रश्न एक और बेटा, विकल विकल में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, मानवीकरण या फिर कोई नहीं? तो ये थे बच्चों इस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा करती हूँ इसे पढ़कर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।